चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जहां हमें डिस्कस करना है जनरल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसी जनरल एंट्रियां जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेट करती हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट डिस्कस किया था। आज हमें जनरल एंट्रीज की बात करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर के लिए हमें सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। अल्टीमेटली ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और ट्रांसफर करने के लिए हम नेट प्रॉफिट को उस अकाउंट से डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रिएट करते हैं। वही नेट लॉस होता है इन केस ऑफ नेट लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में पड़ा होता है, उसे क्रेडिट करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी होती है। तो इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री है जनरल एंट्रीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे या लॉस ट्रांसफर करेंगे। तो इन केस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जब हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है और वो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप यहां देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट को क्या करके रखा है, डेबिट करके रखा है। तो यहां से डेबिट किया और हमने कहां क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन में लिखा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अगर इन केस लॉस अगर है तो लॉस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पोस्ट करना होता है। तो डेबिट साइड में पोस्ट करने के लिए हमने क्या एंट्री पास करी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर। तो ये हमने एक प्रोसीजर समझा था कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट या लॉस को और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके ट्रांसफर करते हैं, और जो प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के लिए। और उसकी आज हम जनरल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमने डिस्कस करी कि प्रॉफिट है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और अगर बिजनेस में नेट लॉस है तो नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। सेकेंड एंट्री की बात करें तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दे रखा है, और हमने ये फॉर्मेट पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हमें पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का डिस्कस करना है। तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के केस में सेकंड जो जनरल एंट्री का प्रोसेस है वो क्या है, फॉर अलाउइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। जब हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन अलाउ कर रहे हैं एज सैलरी और कमीशन। तो सैलरी और कमीशन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो बीइंग एक्सपेंस हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हमने पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट। और ये बेनिफिट किसको देने वाले हैं, पार्टनर्स को देने वाले हैं। और ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमने पास करी, पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट बीइंग सैलरी एंड कमीशन अलाउड टू पार्टनर। सेकेंड, ये जो हमने सैलरी अकाउंट को ओपन कर दिया है और ये अकाउंट ओपन हो गया है और डेबिट बैलेंस है, तो इसे ट्रांसफर करके हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी कमीशन अकाउंट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और डेबिट साइड में हम पोस्टिंग करते समय क्या करेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, और अमाउंट हमें अमाउंट कॉलम में लिखना होगा। और हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट बीइंग सैलरी एंड कमीशन इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो दो एंट्रियां हुई हैं, इसे हम कंबाइन एंट्री, हमने 11th में पढ़ा था कि हम किन्हीं दो एंट्रियों को जिसमें कॉमन फैक्टर है उसे मर्ज करते हुए एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। तो कंबाइन एंट्री क्या हुई, तो आप यहां देखें तो पार्टनर सैलरी क्या है, डेबिट है, और पार्टनर सैलरी यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। तो इसे हमने क्या किया, क्रॉस करके नलीफाई कर दिया, निल हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या पास हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। यही हमने यहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो ये हमने सेकेंड जनरल एंट्री डिस्कस करी, जिसमें पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट से जितना सैलरी कमीशन
या बोनस के रूप में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं वो हमने एंट्री पोस्टिंग करना सीखा और जर्नल एंट्री करी। आगे देखें तो फॉर्मेट को वापस रेफर करते हुए हमें अगली एंट्री देखनी है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट होता है। तो उसके केस में क्या एंट्री पास करेंगे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगेगा, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इसका बेनिफिट हमें पार्टनर्स को देना है क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम है। तो या कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर। सेकेंड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ओपन कर लिया है उसे क्लोज करते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट था, उसे क्रेडिट कर दिया। तो दूसरा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उससे प्रॉफिट मेरा रिड्यूस होगा। तो प्रॉफिट को रिड्यूस करते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइदर इन दोनों की अगर हम कंबाइन एंट्री पास करें तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं। तो जो डेबिट साइड में पोस्ट कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा हट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, तो ये आपस में क्या हो गए, क्रॉस हो गए। तो नेट एंट्री क्या बची, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। अगली एंट्री की बात करें तो पॉइंट फोर्थ नंबर की एंट्री हमारे पास है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रिएट करते हैं क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है और इससे हमारा प्रॉफिट बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज करते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एज अ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और इसका बेनिफिट फर्म को मिल रहा है। और तो लॉस किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए। और पार्टनर के लिए हम अपनी बुक्स में पार्टनरशिप फर्म में कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, या कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, और करेंट अकाउंट किस मेथड में यूज होगा, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने क्रेडिट कर दिया है, ये अकाउंट एक ओपन हो गया। इस अकाउंट को क्लोज करके हमें कहां ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसे ट्रांसफर करने के लिए पहले हम डेबिट करेंगे, क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट किया और कहां ट्रांसफर कर दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही हमने किया। देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसे कहां पोस्ट किया है, क्रेडिट साइड में पोस्ट किया है, और क्या लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अलग अलग पार्टनर का अमाउंट लिखा है और उसका टोटल लिखा है। तो ये इसी प्रकार से एंट्री हमें करनी होगी सेपरेट पार्टनर्स के लिए। या फिर इन दोनों की हम एक कंबाइन एंट्री पास करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, क्रेडिट था पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो रिमेनिंग एंट्री क्या बच रही है, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने कंबाइन एंट्री मेंशन करी, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू द पार्टनर्स ऑन हिज ड्राइंग। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक कर लिया है, पार्टनर सैलरी बुक कर ली है, पार्टनर्स कमीशन बुक कर लिया है एज अ एक्सपेंस, और जो कलेक्शन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से वो बुक कर लिया है। अगर क्वेश्चन में रिजर्व है, कुछ प्रॉफिट में से जो हमने रिजर्व ट्रांसफर किया है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है रिजर्व के लिए, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व से प्रॉफिट बैलेंस डिक्रीज होता है और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो डिक्रीज करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट, और रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब रिजर्व इंक्रीज होता है, ये भी एक प्रकार का कैपिटल बैलेंस है जो हमने कैपिटल से प्रॉफिट ट्रांसफर ना करके कैपिटल से अलग करके सेपरेट रख लिया है। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो एंट्री करते समय रिजर्व को क्रेडिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया, डेबिट किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आपने पोस्टिंग करी रिजर्व की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आपने क्या लिया, टू रिजर्व। क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन दे रखी होगी कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10%
ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जैसा भी क्वेश्चन में वर्किंग दे रखी होगी उस अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट के रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हमने बताया है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। आगे देखें अगली एंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉसेस बैलेंस, या डिविजिबल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में निकल रहा है या लॉस निकल रहा है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हम जानते हैं क्या होता है, क्रेडिट साइड का टोटल अगर हमने किया और वो टोटल जो हमें फाइंड आउट हुआ उस टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो बचा हुआ बैलेंस प्रॉफिट होता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, इन केस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट व्हेन क्रेडिट टोटल एक्सेस, अगर क्रेडिट टोटल हमारा क्या है ज्यादा है और डेबिट टोटल कम है, तो वो बैलेंस अमाउंट जो होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एंट्री पास हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो एंट्री हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यूज्ड in case of fluctuating capital method, current accounts are used in case of fixed capital method। इसके बाद में अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो लॉस के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा और उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, डेबिट टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट टोटल हमारा क्या होगा, कम होगा। तो बैलेंस जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल लॉस, जो कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा है। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल कम होती है लॉस से और ये लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैपिटल को कम करने के लिए एज अ लाइबिलिटी कैपिटल होती है, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री हमने नरेशन लिखा, बीइंग डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने सारी एंट्रीज कवर करी और इसमें हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से जनरल एंट्री होती है और हाथों हाथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसका पोस्टिंग भी समझा और वो कहाँ डेबिट या में डेबिट लाइन आइटम क्या होते हैं और क्रेडिट लाइन आइटम क्या होते हैं। तो आपको ये होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और कोशिश हो तो जितना से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं तो उतना शेयर करिए। थैंक यू।